I am saying that we are checking the copies at 15 points. अभी आपने सुना डॉक्टर संयम भारद्वाज को, सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर को, कि वो बात कर रहे थे 15 लेवल ऑफ चेकिंग की, चेक पॉइंट्स की बात कर रहे थे, जिसके अकॉर्डिंगली कि भाई एकदम फुल प्रूफ होगा रिजल्ट। ठीक है, सो गाइज ये क्या चीज था, क्योंकि इसके ऊपर में बहुत ज्यादा जो है वो कमेंट्स आ चुका है मेरे पास में, जो मैं मैसेजेस मेल्स देख रहा हूं उसको देख करके लग रहा है कि जैसे बच्चे बहुत ज्यादा डर गए हैं कि सर इस बार तो बहुत कॉपी हार्ड चेकिंग होगी। बहुत सारे बच्चों की मेल्स आ गए मेरे पास में कि सर हार्ड कॉपी चेकिंग होगी, और हम लोग अगर पहले से ही पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है और अगर हम जाते हैं तो एक दो बार को झेलना मुश्किल था, अभी 15-15 बार चेकिंग होगा तो क्या होगा। तो इसमें रियलिटी क्या है ये थोड़ा बताइए। तो लेकिन अभी क्या है मामला, यहां पे देखो हार्ड चेकिंग का मामला जहां तक है वो कितना रियलिटी है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, टर्म 2 एग्जाम पहले तो आपको पता है आज से शुरू हो गया। ठीक है, टर्म 1 एग्जाम में बहुत ज्यादा फजीहत हुई थी, बहुत ज्यादा बदनामी हुई थी एक तरह से सारे चीजों की, कि भाई क्या एग्जाम का कंडक्शन कैसा हुआ। सीबीएसई को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा कि भाई पेपर का इश्यूज हो रहा था, बहुत सारे और एरर्स हो रहे थे। ठीक है, तो अभी सीबीएसई देखो ये कर क्या रही है, ये 15 लेवल ऑफ चेकिंग जो जिसको नाम दिया गया है ना, 15 चेक पॉइंट्स जो नाम दिया गया है, वो चीज है क्या। डॉक्टर संयम भारद्वाज ने ऑब्वियस सी बात है ये बात कहा है कि कॉपी चेकिंग जो होगा वो 15 पॉइंट्स पे होगा। ठीक है, लेकिन ये 15 पॉइंट्स क्या हैं? 15 पॉइंट्स कहने का मतलब ये नहीं है कि 15 लोग इसको अलग अलग ढंग से कॉपी को चेक करेंगे। इज इट पॉसिबल? आप जरा सा बताओ, 35 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई क्लास 10 12th में, 35 लाख 35 लाख, समझ रहे हो आप। एक बच्चे का कॉपी अगर 15 लोग चेक करेंगे तो आप समझ जाओ क्या होगा। 5 चेक करें तो कितना टाइम टेकन होगा, तब तो फिर जुलाई छोड़िए, मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर में भी रिजल्ट ला पाना मुश्किल होगा। अब ये इसमें पॉइंट क्या है, कॉपी चेकिंग ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट लेवल्स बनाए गए हैं, लेकिन वो लेवल्स किस तरह के हैं। सपोज एक टीचर ने आपका कॉपी चेक किया, ठीक है, दूसरे ने ये चीज मॉनिटर किया कि भाई सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए थे कि नहीं हुए थे। आप देखोगे आपके फर्स्ट आंसर शीट जो होता है, आंसर बुक, उसमें फर्स्ट में ही क्वेश्चन नंबर लिखे रहते हैं, फिर उसका आंसर जो मार्क्स जो गिवन जो टीचर्स देते हैं वो वहां पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां मेंशन की जाती हैं। और गाइस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी क्लास 8 to 12 स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त खुशखबरी, ऐसी खुशखबरी जिसको सुन करके आप को यकीन नहीं होगा, आप खुशी से उछल पड़ोगे। गाइज अभी आपको पता है सीबीएसई लगातार अपनी चीजों को चेंज कर रही है, फिर वो चाहे पैटर्न हो, सिलेबस हो, कुछ भी हो। तो ऐसे समय पे अनअकैडमी लाया है आप सभी के लिए 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन एट जस्ट ₹299। कैन यू बिलीव दिस? यस, यू हर्ड इट राइट। सिर्फ 299 रुपए में आपको 45 डेज का 45 दिनों का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और उस पे भी अगर आप मेरे रेफरल कोड विशाल केयर को यूज करते हो तो आपको और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि कह सकते हो 270 रुपए में आपको 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन। अब प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या हैं? ढेरों बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो विथ टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर्स। इसके साथ साथ इवन यू कैन रेज योर क्वेरीज, क्वेश्चंस इन लाइव क्लासेस एंड गेट आंसर टू। 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, साथ ही साथ गाइडेंस फॉर सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन, और इतना ही नहीं, पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग भी आपका होगा। सो मतलब आपको ढेरों बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो बच्चों इससे बेहतर मौका तो और आपको मिलने नहीं वाला। 270 रुपए, इट्स अ वेरी लो अमाउंट, बहुत कम अमाउंट है ये। तो जल्दी से आप इस 45 डेज के प्लस सब्सक्रिप्शन को आप परचेस कर लीजिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ठीक है, सो गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब क्या हुआ कि वो जो आंसर बुक के ऊपर में जो फर्स्ट कवर पेज होता है ना, उसमें मार्क्स कई बार छूट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, अब बच्चा लिखा हुआ है, किसी स्टूडेंट ने लिखा हुआ है ABC करके आंसर दिया हुआ है, तो ABC अब वहां पे पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का आंसर सही, जो मार्क्स है वो सही ढंग से गिवन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीजों पे कॉपी चेकिंग मतलब जो है वो डिफरेंट चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। अब जैसे एक टीचर ये आपका चेक कर सकता है, या एक चेक पॉइंट ये हो सकता है कि मार्क्स दिया गया पर्टिकुलर क्वेश्चन पे या नहीं दिया गया। क्योंकि देखो अब एक टीचर के ऊपर में इतना लोड होता है कि यार इतने सारे कॉपीज चेक करने हैं। अब हो सकता है कि चेक किया, उसने टिक कर दिया, बट वो नंबर देना वो भूल गया, ये हो सकता है। अच्छा, नंबर भी दे दिया, अब नंबर दिया, लेकिन जब वो फर्स्ट पेज जो आंसर, जहां पे आपका फर्स्ट कवर पेज जो होता है, जहां पे मार्क्स ऐड होता है, वहां पे वो लिखना भूल गया। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में किसी टीचर ने आपको दिया नंबर 3 नंबर दिया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन नंबर 6 का जहां पे अंदर अंदर करके तो ऐड नहीं होता है ना,
एक एक पन्ना करके, वो फर्स्ट कवर पेज पे वहां पे नंबर्स लिखे जाते हैं और वहां ऐड होता है। तो वो नंबर वहां पे उसने पुट ही नहीं किया, तो क्या माना जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन बच्चे का छोड़ गया। अब वो दोबारा नहीं चेक किया, उसने ऐड करके दे दिया। तो यही चीज यहां पे डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कहा है, रियलिटी ये है कि डिफरेंट चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, ये बात सच है, लेकिन वो जो चेक पॉइंट्स हैं वो सिर्फ, अगर आप इस पूरे क्लिप को मैं अभी चला दे रहा हूं, I am saying that we are checking the copies at 15 point. When we are checking the copies at 15 point, there is no need of any mistake. There is a need that we all should. इस पूरे क्लिप को आप अगर आप सुनते हो तो उसमें यह कहा गया कि ये जो पॉइंट्स हैं वो इसलिए हैं कि बच्चे रीवैल्यूएशन के लिए ना जाएं या उनको दिक्कत नहीं हो। खुद डॉक्टर संयम भारद्वाज ने इस बात को उठाया, अगर आप पूरा सुनोगे तो, कि भाई बाद में दिक्कत होता है, बच्चे का नंबर पहले कम आता है, बाद में कॉपी री चेकिंग में जब बच्चा नंबर ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि इंसल्ट जो होता है वो सीबीएसई का ही होता है, टीचर्स जो कॉपी चेकर्स होते हैं उन्हीं का होता है। तो ये मिस्टेक्स नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग डरना एकदम छोड़ दो, आप लोगों का एकदम अच्छे से कॉपी चेक होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। ये पॉजिटिविटी के साथ में जाओ। कल आप लोगों का क्लास 10th वालों का इंग्लिश है गाइज, एकदम जबरदस्त लिख करके आना है, ये मेरे को श्योरिटी है। अगर कोई कंफ्यूजन हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो गाइज अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।